हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस फॉर्म्स में, पार्टनरशिप फॉर्म्स में, तो हम जो भी पिछले रिजर्व्स होते हैं, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और लॉसेस होते हैं, उस टाइम पे जब एडमिशन होता है तो उसके लिए हम क्या लेखांकन करते हैं, अकाउंटिंग क्या करते हैं, उसको बुक्स में किस तरह दिखाते हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि जब भी कोई भी नया पार्टनर आता है तो हम सबसे पहले जितने भी पुराने प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं उनका बंटवारा कर लेते हैं। क्यों बंटवारा करते हैं? क्योंकि हमको चाहिए कि जो नया पार्टनर आ रहा है उस पर पुराने लाभ या हानि का कोई इफेक्ट न पड़े। उसको न तो लाभ का हिस्सा मिले पिछले, और ना ही पिछले हानि का हिस्सा मिले। क्यों? क्योंकि अगर पिछले लाभ का हिस्सा मिलेगा तो जो पुराने पार्टनर है वो दुखी हो जाएंगे और नया पार्टनर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा कि मुझे बिना काम किए कुछ लाभ मिल रहा है। उसी तरह उसको अगर हम हानि में हिस्सा देंगे तो नया पार्टनर दुखी हो जाएगा कि हमको बिना कुछ किए हानि में हिस्सा देना पड़ रहा है, और जो पुराने पार्टनर वो खुश होंगे कि हानि में हमको कम हिस्सा दे रहा है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। जो पुराना प्रॉफिट है वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का है, और जब नया पार्टनर आ जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें सबका हिस्सा होगा। तो हम चाहते हैं कि जितने भी पुराने प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो या किसी भी तरह के फ्री रिजर्व्स हो, ठीक है, उनका बंटवारा पुराने पार्टनर्स के बीच में हो जाए, या उसको इस तरह एडजस्ट हम कर लें ताकि नए पार्टनर पे उसका कोई इंपैक्ट न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए दो केस हैं इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। दो केस कौन कौन से? जब हमको खाता बंद कर देना होता है, यानी कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी अकाउंट्स में दिख रहे हैं उनको क्लोज कर देना पड़ता है। और दूसरा केस है जब हम उनके खातों को क्लोज नहीं करते हैं, मतलब उनको बुक्स में ही दिखाते हैं और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि उस खाते पे कोई प्रभाव ना पड़े और पार्टनर्स का जो एडजस्टमेंट होना था, जितना पैसा मिलना था, वो मिल भी जाए। ठीक है, तो ये दोनों में से सबसे पहले हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कहता है? फर्स्ट केस में कह रहा है कि हमारा जो भी बुक्स में रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो और लॉस हो, उसको हम बंद कर देते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा हो जाएगा केस 1। व्हेन जनरल रिजर्व, accumulated profit और loss accounts is to be closed, मतलब जब इनका बैलेंस हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जब हमको ट्रांसफर करना है तो सबसे पहली सोचने वाली बात यह है, प्रॉफिट कौन सा है? पुराना। पार्टनर्स कौन से हैं? पुराने। यानी कि बंटवारा जो होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा। सब कुछ पुराना है, प्रॉफिट भी पिछला है और पार्टनर्स भी पुराने हैं, तो बंटवारा भी जो होगा वो पुराने रेशियो में होगा। तो सबसे पहले जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको बांट देंगे। तो हमने क्या किया कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स थे, ये हमारा पहला एंट्री हो जाएगा। जितने भी प्रॉफिट्स थे उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया। यहां पे अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग लिख सकते हैं कि सभी लाभ को बांटने के लिए या उनके खाते को बंद करने के लिए। नरेशन में आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जितने भी थे बुक्स में उनको हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको मैंने बांट दिया। अब बात आती है रिजर्व्स, जो हमारा जनरली फ्री रिजर्व्स ही होता है, तो उसको हमने बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? तो इसके लिए आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है, इसका 5वां वीडियो है, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है।
और इसकी जो डिटेल्ड जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी बताया हुआ है। तो मैं आपको अभी सीधे इतना बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉफिट्स होते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है तो ये एंट्री होता है। उसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से कुछ घटना नहीं है, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा लॉस नहीं है, तो हमारा ये एंट्री होता है। लेकिन अगर क्लेम होगा तो उसके लिए आपको वो वीडियोस देखना होगा, क्योंकि एक ही चीज रिपीट करना बार बार सही है भी नहीं। एक तो वैसे भी हम लेट हो चुके हैं क्लासेस में, लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ अटके हैं, तो बार बार एक चीज रिपीट करना वो सही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये प्रॉफिट को बांट दिया। अब बात आती है लॉस के बंटवारे की। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, अब लॉस के बंटवारे की एंट्री। तो लॉस के बंटवारे के लिए हमने क्या किया, हमने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट में रखा। क्यों? क्योंकि अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में दिखा दिया, और पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो डेबिट में दिखा दिया। अब बात आती है केस 2 में, मैंने यही चीज करना है बट दूसरे तरीके से करना है। इसका इफेक्ट यही आएगा लेकिन दूसरे तरीके से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो मैं आपको डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज, छोटी से बड़ी चीज सब पता चल जाए कि करते क्यों है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका केस 1, जिसमें मैंने प्रॉफिट को भी क्लोज कर दिया, प्रॉफिट्स के भी जो बैलेंस थे उनको क्लोज कर दिया, और जो लॉस के बैलेंस थे उनको भी क्लोज कर दिया, सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद हमको केस 2 के बारे में चलना है। ये है हमारा केस 2, व्हेन जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स आर नॉट टू बी क्लोज्ड, मतलब हमको इनको क्लोज नहीं करना है। आपको कभी कभी इस लाइन की जगह पे ये भी कह देगा कि एक सिंगल एंट्री पास करना है आपको इनके एडजस्टमेंट के लिए। तो सिंगल एंट्री का मतलब ये हो गया कि आपको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। कभी कभी तीसरा लाइन ये भी लिख देगा कि आपको रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। इट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ये लिखा रहेगा। तो ये 3 लाइनें लिख सकती हैं। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स आर नॉट टू बी क्लोज्ड, दूसरा लाइन लिखा हो सकता है सिंगल एंट्री शुड बी पास्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स, और तीसरा लाइन लिखा हो सकता है दीज आइटम्स शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 लाइनें लिखेंगी, तीनों का मतलब एक ही है कि हमको इनका अकाउंट क्लोज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। जनरली क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि 10,000 का प्रॉफिट था हमारा, 10,000 का प्रॉफिट था हमारा, 2 पार्टनर थे, उनके बीच में ये बढ़ता था 3-2 के रेशियो में, 3-2 के रेशियो में 2 पार्टनर के बीच ये बढ़ता था। लेकिन अब एक नया पार्टनर आ गया है जिसके बाद रेशियो बदल के हो गया है 5, 3 और 2। ये ए और बी पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आ गया सी, तो उसको अब ये मिलने लगा और इनका रेशियो हो गया। तो पहले 3-2 के रेशियो में बढ़ता था और अब 5-3-2 में बढ़ रहा है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अभी वर्तमान समय में ये प्रॉफिट बढ़ जाता है तो आप खुद देखिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 10,000 का प्रॉफिट था, इसको मैं ओल्ड रेशियो में बांटता तो एक को मिलता 6,000, एक को मिलता 4,000। सिंपल, ठीक है। केस 1 अगर मैं अभी बांट देता तो केस 1 के थ्रू ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता, तो ये 10,000 बढ़ गया। अब मान लीजिए मैं इन अकाउंट्स को अभी क्लोज नहीं करता, अब नया पार्टनर आ गया, तो आगे जब आएगा बंटवारे का समय, कभी बटेगा, तो किस रेशियो में बटेगा, नया पार्टनर के आने के बाद ऑब्वियसली नए रेशियो में बटेगा।
पुराने रेशियो में तो नहीं बटेगा, नया पार्टनर कहेगा मैं भी तो हूं, मुझे भी तो दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वक्त इसको तीनों पार्टनर्स में बांटना होगा। हाँ, तो तीनों पार्टनर्स में बांटना होगा, तो आपके लिए क्या एंट्री होगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। सी को कितना मिलेगा, 2000, इसी 10,000 के बंटवारे की बात हो रही है। इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिलेगा 5,000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो भविष्य में ए और बी को एक एक हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6,000 मिल रहा था, यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, यहाँ पे 4,000 मिल रहा था, यहाँ पे 3,000 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद सी को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है, तो ए और बी को एक एक हजार का नुकसान हो रहा है और सी को जो कि नया पार्टनर है वो फायदा हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम सी से ये वाला पैसा ले लेंगे, सी से ये पैसा हम ले लेंगे। ठीक है, कैसे ले लेंगे, तो एंट्री करेंगे हम सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये दोनों एंट्री नहीं होगा, जब अकाउंट क्लोज नहीं करना है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं कि इफेक्ट जो होता है वो सेम होता है। सी को इस काम की वजह से, यानी कि अगर हमने अकाउंट क्लोज नहीं किया तो सी को 2000 का फायदा होता भविष्य में, तो भविष्य में उसको फायदा होता, लेकिन हम उसको फायदा नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे 2000 अभी ले ले रहे हैं। उसी तरह ए और बी को भविष्य में एक एक हजार रुपए का नुकसान होता भविष्य में, तो अभी ए और बी दोनों एक एक हजार रुपया सी से ले लेंगे। तो देखा जाए तो न तो किसी का फायदा हुआ न ही नुकसान। ए और बी को उतना पैसा मिल गया जितना मिलना चाहिए था और सी को कोई पैसा नहीं मिला। तो इसीलिए हम ये वाला जो केस है ये बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी इच्छा होती है कि रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स में दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि पर्स मोटा लगता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है ना, पर्स खाली खाली, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पर्स में टिकट्स कार्ड्स ये सब सब घुसा के रखते हैं ताकि पर्स मोटा। तो वही चीज होता है बिजनेस में, कभी कभी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस में रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है ना तो लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे कि हमने रिजर्व्स को बांटना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज नहीं करना है, तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट इसका एंट्री क्या होता, अगर कंबाइंड एंट्री करते हैं हम तो ये होता सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सी 2000 रुपए और ए के नाम पे 1000, ए के नाम पे 1000। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना तो यही सेम ट्रीटमेंट आता है। कैसे देख लीजिए आप, सी को कितने का फायदा हो रहा है, तो सी को फायदा हो रहा है 2/10 का। ए को नुकसान हो रहा है, उसका ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो हो गया 5/10। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1/10। और बी का हो जाएगा, बी का था 2/5 माइनस 3/10, तो फिर से वही हो जाएगा 4 - 3 1/10। तो बी को 1/10 का सैक्रिफाइस है, बी का, ए का 1/10 का सैक्रिफाइस है और सी को 2/10 का गेन है। तो एंट्री जो हम करते हैं ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी को गेन हो रहा है, तो अब इस 10,000 को 2/10 से गुना करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, ये सी का गेन है। 10,000 गुने 1/10, ये दोनों का लॉस था तो 1,000। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का 1,000 क्रेडिट में चला गया और सी का डेबिट में चला गया। तो ये है आपका केस टू। कैसे बना है ये केस टू, ये मैंने उसके पीछे का रीजन बता दिया। अब आपको मैं स्टेप्स बता दूंगा सीधे कि करना क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होगा आपके लिए, इसको मिटा देता हूं, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है ये आपको पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन जो नया पार्टनर आया है उसका ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो उसका पूरा का पूरा गेन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद स्टेप टू,
मल्टीप्लाई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर विथ नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे, तो जितना प्रॉफिट होगा और जितना लॉस होगा उन सब को एडजस्ट करके एक अमाउंट निकाल लेंगे। मतलब मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का लॉस है, तो 8,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक ना। तो उस तरह से नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो हमने हर पार्टनर का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा हर एक पार्टनर का, प्रत्येक पार्टनर का जो अमाउंट है निकल जाएगा गेन और सैक्रिफाइस का, और उस अमाउंट से जर्नल एंट्री करना है। तो ये है आपका पूरा का पूरा जो केस 2 है वो। पहले हमने किया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद उस गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे नेट प्रॉफिट और लॉस से, जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो जितने पार्टनर्स को गेन हो रहा होगा सबको डेबिट में रखना है और जितने पार्टनर्स को नुकसान हो रहा होगा रेशियो में उनको क्रेडिट में दिखाना है। तो ये हमारा केस 2 बन जाएगा। अब इसके आधार पर हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 में है, ठीक है। सी एक नया पार्टनर आया है जो 1/5 शेयर के लिए आया, 1/5। उस दिन जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था वो 1,50,000 था और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 30,000 का। तो हमको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ठीक। क्या करना है तो दोनों केस से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये लॉस है, और ये जनरल रिजर्व है तो ये 1,50,000 ये प्रॉफिट है हमारा। इनको दोनों को बांटना पड़ेगा पहले केस के हिसाब से। पहले केस के हिसाब से इन दोनों को हमको ओल्ड रेशियो में बांट देना होगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे किसके किसके बीच, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर के बीच में। सी को कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो केस 1 में पहला एंट्री जो होगा वो होगा जनरल रिजर्व के बंटवारे का। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। एक लाख 50,000 को तीन दो में बांट देना है, तो एक हो जाएगा 90,000 और एक हो जाएगा 60,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और इसको हमने बांट दिया है तीन दो में, तो ये हो जाएगा 18,000 एंड 12,000, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 की जब बात करें तो केस 2 में हमको ये दोनों एंट्री तो करना ही नहीं है। मैंने आपको उसमें दो स्टेप लिखा है, तीन स्टेप लिखा है। पहला स्टेप जो लिखा है मैंने आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए लिखा है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे तो हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही आएगा, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका तीन दो में दिया हुआ है और नए पार्टनर का सिर्फ अनुपात दिया हुआ है। जब ये सिचुएशन होती है तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही आता है, ओल्ड रेशियो के बराबर, ठीक है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा जो है उनको पता है सैक्रिफाइस। अब इसके बाद बात आती है कि जनरल रिजर्व और इनका नेट इफेक्ट निकालना पड़ा है, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो ये आ गया। अब
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो जो सी है उसका तो सिर्फ गेन है, ए और बी का सैक्रिफाइस है। तो सबसे पहले हम सी का ही निकाल लेते हैं। सी को कितना गेन हुआ है 1,20,000 और उसका जो नया रेशियो है वो पूरा का पूरा उसके लिए गेन ही है। तो हम सीधे इंटू 1/5 कर देते हैं तो उसका अमाउंट आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो ये सी का गेन है। भविष्य में सी को इतना फायदा होने वाला है, इसीलिए हम सी से ये पैसा अभी ले रहे हैं। और मिलेगा किसको ये पैसा, तो ए और बी को किस रेशियो में, तो 3:2 में। तो ए को मिलेगा 24,000 इंटू 3/5 और बी को मिलेगा 24,000 इंटू 2/5। इसका एक और तरीका है, लेकिन पहले मैं वो जर्नल एंट्री कर लेता हूं, फिर वो बता दूंगा। ये है हमारा एंट्री। ठीक है, मैंने बोला कि एक और तरीका है। तरीके के लिए पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तरीके से निकालना पड़ेगा, जिस तरह से निकलता है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले न्यू रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हम मानते हैं 1। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा। टोटल शेयर प्रॉफिट शेयर जो होगा वो होगा 1। उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर घटा देते हैं, तो 1 माइनस 1/5 तो आ गया 4/5। तो ए का रेशियो हो जाता है 4/5 इंटू 3/5 और बी का रेशियो हो जाता है 4/5 इंटू 2/5। तो ये हो जाता है 12/25 और 8/25 और सी का जो आएगा वो 5/25 होगा। ठीक है, तो ये रेशियो जो आ गया नया वो हमारा आ गया 12, 8 और 5। अब इससे हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो 3/5 था उसमें से 12/25 हो गया और बी का 2/5 था उसमें से 8/25 हो गया रेशियो। ठीक है, तो इसमें से घटा के हम निकाल लेंगे 25 आ जाएगा ये। तो 3/25 और ये हो जाएगा 2/25। ठीक है, 3/25 और 2/25। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 24,000 गुने 3 पहले सी का निकालना पड़े, इसमें हम कैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है, तो ए और बी में जो हम 24,000 गुने 3/5 और 24,000 गुने 2/5 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 3-2 में बांटना है तो उसका प्रॉफिट, इसका जो पैसा ये सी को जो फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको ही बांट रहा है। तो हम सिर्फ 24,000 को बांट रहे थे। अब टोटल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1,20,000 इंटू 3/25 और 1,20,000 इंटू 2/25। ठीक है, तो निकल जाएगा आपका सेम अमाउंट। ये तो पहले वाला था ना, अभी फिर से करते हैं। तो वही है। ठीक है, तो ये जो है ये तरीका भी कर सकते हैं, उसको 24,000 गुने 3/5 और 24,000 गुने 2/5 भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने पहले न्यू रेशियो निकाल लिया, जो तरीका है हमारा, उससे हमने गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल लिया और फिर टोटल जो नेट बैलेंस था प्रॉफिट लॉस का, उसको हमने बांट दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे पहले जो बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में या पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया उसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर एनपीओ का चैप्टर अपलोड कीजिए, तो मैं एनपीओ का भी चैप्टर जल्दी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।